कोरोना काल में जब आपके बिजनेस या जॉब ठप पड़े थे, तब कुछ लोगों ने केवल एक बार 2000 रुपए इन्वेस्ट करके 1 करोड़ तक कमा लिए। यह हो पाया है फोर्सेज की मदद से। फोर्सेज एक क्राउड फंडेड नेटवर्क मार्केटिंग या MLM प्लेटफॉर्म है, पर यह दुनिया के बाकी MLM प्लेटफॉर्म से बहुत ही अलग है। इसमें ना तो आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है, ना ही कंपनी के भागने का डर है और ना ही इंसेंटिव के आने का इंतजार करना है। तो आइए जानते हैं क्या है फोर्सेज। फोर्सेज दुनिया का पहला 100% डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। इसका मतलब यह है कि इसका पूरा प्लेटफॉर्म बनाकर इसके ओनर्स ने इसका मालिकाना हक त्याग कर इसको एक ऐसे सिस्टम में डाल दिया है जिससे यह ऑटोमेटिकली चल रहा है। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि इंदौर में रह रहे अमित ने 3000 का एक नोट बनाया। इस नोट को लेकर वह अपने शहर के तमाम लोगों के पास गया और बोला कि इस नोट को खरीद कर वह अपने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और यह नोट हर जगह चलेगा। यह सुनकर सब लोगों के मन में यह बात आई कि अगर यह नोट नहीं चला या अगर अमित भाग गया तो वो किसके पास जाएंगे। उन सब ने इस नोट को लेने से मना कर दिया, जिससे अमित बहुत निराश हुआ। उसको एक आइडिया आया और वो उस नोट को लेके RBI के पास गया। उसने RBI से कहा कि वह उस 3000 के नोट को एंडोर्स करके अपनी तरफ से चलाए और बदले में नोट प्रिंट होने के बाद पहले 1000 नोट उसको दे दे। RBI ने उसका प्रपोजल स्वीकार लिया और उसका नोट चल पड़ा। अब हुआ ये कि अमित ने मालिकाना हक त्याग कर ये नोट का आइडिया RBI के हवाले कर दिया, जिससे लोगों में उसके नोट पर विश्वास आ गया और इसके इंदौर में ही नहीं पूरी दुनिया में ये नोट पहुंच गया और बदले में उसको अच्छे पैसे भी मिल गए। इसी तरह जब पूरे वर्ल्ड में MLM पर सवाल खड़े हो रहे थे, तो एक जेन्युइन MLM पर दुनिया को भरोसा दिलाने के लिए फोर्सेज के संस्थापक मिस्टर लाडू ने इसका मालिकाना हक त्याग कर इसको इथेरियम ब्लॉकचेन पर डाल दिया, जिससे ना तो ये कभी रुक सकता है और ना ही इसके फॉर्मेट में कोई चेंज किया जा सकता है। जहां इथेरियम बिटकॉइन के बाद वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है और 5 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इसके एक्सचेंज को भारत में लीगल कर दिया है। एक इथेरियम वीडियो बनाते समय या फिर 10 अगस्त 2020 को लगभग 30,000 के बराबर था। वहीं ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिससे ट्रांजैक्शंस में बहुत ही पारदर्शिता और भरोसा आ जाता है। वहीं इसमें फ्रॉड या स्कैम होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। जैसे इंटरनेट और स्मार्टफोन एक क्रांति थी, वैसे ही ब्लॉकचेन आने वाले टाइम का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी नीति में शामिल किया है। वहीं दुबई 2020 एंड तक पूरी तरह ब्लॉकचेन कंट्री बन जाएगी। इसकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आइए अब फोर्सेज की बात करते हैं। फोर्सेज 2 सेक्शंस में बटा हुआ है, X3 और X4। X3 में आपके नीचे एक बार में 3 लोग ज्वाइन होते हैं और X4 में आपके नीचे एक बार में 6 लोग ज्वाइन होते हैं। दोनों X3 और X4 में 12-12 स्लॉट होते हैं, जिसमें पहले स्लॉट 0.025 इथेरियम का होता है और आखिरी स्लॉट 51.2 इथेरियम का होता है। हर स्लॉट की वैल्यू पिछले स्लॉट से 2 गुनी होती है। मतलब आज की इथेरियम वैल्यू 30,000 के हिसाब से पहला स्लॉट 750 का, दूसरा 1500 का, तीसरा 3000 का और आखिरी लगभग 15 लाख का। फोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आपको 0.05 इथेरियम की जरूरत होती है, जो कि लगभग 1500 रुपए के बराबर होते हैं। आपको यह राशि केवल एक ही बार इन्वेस्ट करनी है। इस 1500 रुपए या 0.05 इथेरियम से आप X3 और X4 का पहला स्लॉट खरीद लेते हैं। जब आप कोई भी ज्वाइनिंग करवाते हैं तो वो मेंबर आपके X3 और X4 के पहले स्लॉट में प्लेस हो जाता है और उसका ज्वाइनिंग अमाउंट डायरेक्टली आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाता है। जब आपके दोनों स्लॉट भर जाते हैं तो X3 से आप अपने स्लॉट की वैल्यू का मिनिमम 200% और X4 में मिनिमम 300% प्रॉफिट कमाते हैं। X3 में तीसरी और X4 में छठी ज्वाइनिंग होते ही ये स्लॉट फिर से रिसाइकिल हो जाते हैं और आप इस स्लॉट में अनलिमिटेड ज्वाइनिंग करवाकर हर बार X3 में 200% और X4 में 300% प्रॉफिट कमा सकते हैं। यह प्रॉफिट डायरेक्टली आपके वॉलेट में आता है, जिसे आप बिना किसी मिनिमम सीमा के निकाल सकते हैं। अपने कमाए हुए प्रॉफिट को आप आगे के स्लॉट लेने में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और जैसे जैसे आपकी ज्वाइनिंग भी वो स्लॉट लेगी, आपको फिर से अपने स्लॉट अमाउंट का
200% और 300% तक का प्रॉफिट होगा। इस प्रोजेक्ट को डिटेल में हमारी आगे की वीडियोस में समझाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फरवरी 2020 में स्टार्ट हुए इस प्रोजेक्ट में लोग 1500 से 2000 लगाकर 11 करोड़ तक कमा चुके हैं। जैसे कि 23 मार्च को ज्वाइन हुए आईडी 8679 1450 लोग की ज्वाइनिंग कराकर 3500 इथीरियम यानी लगभग 11 करोड़। 22 जुलाई को ज्वाइन हुए आईडी 672816 92 लोगों की ज्वाइनिंग कराकर 850 इथीरियम यानी लगभग 2.5 करोड़। और 8 जून को ज्वाइन हुए आईडी 209711 30 लोगों की ज्वाइनिंग करवाकर 930 इथीरियम यानी लगभग 2.25 करोड़ कमा चुके हैं। फोर्सेज में अगर आपकी अपलाइन और डाउनलाइन स्ट्रॉन्ग है तो आप बिना ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाकर भी लाखों कमा सकते हैं। जैसे कि 10 जून को ज्वाइन हुए आईडी नंबर 217795 केवल 2 लोगों को ज्वाइन करवाकर 103 इथीरियम यानी लगभग 31 लाख। या 6 मार्च को ज्वाइन हुए आईडी 5893 बिना किसी को ज्वाइन करवाकर 113 इथीरियम यानी 34 लाख कमा चुकी है। यह मुमकिन होता है फोर्सेज की स्पिल ओवर प्लान और टीम वर्क की मदद से। जब भी आपको कोई ज्वाइन करता है तो उसका पैसा उसी वक्त आपके वॉलेट में आ जाता है, जिसको आप तुरंत बिना किसी मिनिमम लिमिट के विड्रॉ कर सकते हैं। यह वॉलेट फोर्सेज से बिल्कुल अलग है और आप इन्हें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यह वॉलेट सालों से क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए यूज होते रहे हैं। ना तो फोर्सेज आपके वॉलेट का पासवर्ड स्टोर करता है और ना ही उससे कुछ निकाल सकता है। फोर्सेज ज्वाइन करने का उद्देश्य इथीरियम कमाना है। 2016 में इथीरियम की वैल्यू 35 रुपए थी और आज 30,000 रुपए है। 2022 के एंड में इसकी वैल्यू अनुमानित 1,60,000 रुपए है। फोर्सेज में आप प्रॉफिट केवल ज्वाइनिंग करवाकर ही नहीं बल्कि इथीरियम के तेजी से बढ़ते हुए रेट से कमाते हैं। फोर्सेज एक रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है और अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। पर अगर आप इस प्रोजेक्ट में चंद महीने की मेहनत करके 100 इथीरियम भी कमा लेते हैं तो आप कुछ ही महीनों में करोड़पति बन सकते हैं। यह एक पिरामिड स्कीम भी नहीं है जिसमें सबसे ऊपर वाला या सबसे पहले ज्वाइन करने वाला सबसे ज्यादा कमाता है। आप अपने और अपने टीम की मेहनत से इसमें सबसे ज्यादा कमाने वाला बन सकते हैं। ब्लॉकचेन पर होने के कारण फोर्सेज बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है। आप किसी की भी आइडिया वर्किंग चेक कर सकते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने से ना तो ये प्रोजेक्ट कभी रुक सकता है और ना ही इसमें कोई भी चेंजेस हो सकते हैं। ओनर का क्या फायदा है? बिना किसी को ज्वाइन करवाए कमाई कैसे हो सकती है? फोर्सेज हमारे साथ स्कैम क्यों नहीं कर सकता या फोर्सेज से कैसे जुड़ सकते हैं? इन सवालों के जवाब पाने के लिए नीचे दी गई लिंक को देखें या इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं फोर्सेज की। तो फोर्सेज एक वर्ल्ड का पहला 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट का मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको उसके क्रिएटर ने बना के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जिससे ही ऑटोमेटिकली चल रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे कोई भी ओनर नहीं होता है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता जो उसको रेगुलेट कर रहा होता है। तो हम आमतौर पे देखें, जितने भी आज तक हम लोग ने MLMs देखे हैं, जितने भी हम लोग ने इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स देखे हैं, उन सब में एक ओनर होता है जो अपने हिसाब से प्रोजेक्ट को चला रहा होता है। बट इस प्रोजेक्ट में क्रिएटर ने एक कोड लिखा है, एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसको बनाने के बाद उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे डाल दिया है जिससे अब वो उसको चेंज नहीं कर सकते, अब उसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते। इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक रेस्टोरेंट है जिसमें 10 टेबल्स हैं। उन 10 टेबल से जब बिलिंग होती है तो सारा पैसा कैशियर के पास जाता है, और अगर कैशियर का मन हुआ तो सारे पैसे लेके भाग सकता है, जिससे रेस्टोरेंट को काफ़ी नुकसान होगा। इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, यानी एक अथॉरिटी के हाथ में ही सारी पावर है। बट अगर इसी जगह एक ऐसा सिस्टम बन जाता है कि एक टेबल पे एक ही वेटर होगा जो कैश कलेक्ट करके अपने पास रखेगा, तो रेस्टोरेंट की रिस्क ना के बराबर हो जाती है। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पावर एक सिंगल अथॉरिटी से लेके लोगों में बांट दी जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। फोर्सेज एक MLM सॉफ्टवेयर है, ये कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है। आमतौर पे बाकी सारे MLMs में कोई प्रोडक्ट सेलिंग होती है, जैसे कि ब्यूटी केयर हो गया या हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स, हम लोग को हर महीने एक टारगेट होता है, उतने प्रोडक्ट्स बेचने होते हैं। बट फोर्सेज में ऐसा कोई भी टारगेट नहीं होता और आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है। यहाँ पे आपको एक बार 1500 से 2000 रुपये इन्वेस्ट करना है और आपकी जो अर्निंग होती है वो क्राउड फंडिंग से होती है।
इसमें लोगों ने 1500 से 2000 रुपये लगा के 1 लाख से 10 करोड़ रुपए तक बना लिए हैं। ये प्रोजेक्ट फरवरी 2020 में चालू हुआ है। जितना भी लोगों ने अर्निंग करी है वो इसी बीच में करी है। तो अगर फोर्सेज को एक सेंटेंस में डिफाइन करना है तो फोर्सेज एक 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है विच इज एग्जीक्यूटेड बाय अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट आप समझ ही गए हैं। बात करते हैं इथेरियम की, तो इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है। ये क्रिप्टो करेंसी इंडिया में अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट ने 5 मार्च 2020 को इस क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में लीगल कर दिया है एक्सचेंजेस के लिए, और आज की डेट में एक इथेरियम की वैल्यू 30,000 रुपये के बराबर है। और अगर हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन की बात करें तो आने वाले दिनों की टेक्नोलॉजीज हैं। पहले हम आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट की तरह होता है। जब भी हम कोई बैंक लोन लेते हैं या प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं या कोई बिजनेस डील करते हैं तो हम लोग एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसके रूल्स के तहत आगे का एग्जीक्यूशन होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी एक एग्रीमेंट होता है जो ERC-20 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड किया जाता है। इसको एक बार क्रिएट करने के बाद ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर दिया जाता है, जिससे ये ऑटोमेटिकली चलता रहता है, जिसके बाद ना तो ये एडिट किया जा सकता है और ना ही बंद किया जा सकता है और ना ही डिलीट हो सकता है। ये बहुत ही सिक्योर और ट्रांसपेरेंट होता है जिसको कोई भी जाकर पढ़ सकता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है जिसको 1000 मोबाइल फ़ोन्स चाहिए। वो एक मैन्युफैक्चरर के साथ में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है जिसमें वो अपनी सारी स्पेसिफिकेशंस लिख देता है कि सारे फ़ोन्स में 10 मेगापिक्सल कैमरा होना चाहिए, 2 GB रैम होनी चाहिए और 6 इंच टच स्क्रीन होनी चाहिए। और बदले में फैक्ट्री और मोबाइल्स की वैल्यू जो कि 10 लाख रुपए है उसको देने का प्रॉमिस करता है। अब बिजनेसमैन इन शर्तों के साथ पूरे 10 लाख रुपए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर देता है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ये गारंटी करता है कि जब बिजनेसमैन को अपनी सारी स्पेसिफिकेशंस के 1000 फोन्स मिल जाएंगे तब वो 10 लाख रुपए अपने आप मोबाइल मैन्युफैक्चरर को ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर इन स्पेसिफिकेशन में कोई भी गड़बड़ हुई या कोई भी टेक्निकल ग्लिच हुई तो वो पैसे उस मैन्युफैक्चरर्स को नहीं मिल पाएंगे और ऑर्डर वहीं कैंसिल हो जाएगा। अब मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ऑर्डर देने के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हैक करके उसकी डिटेल्स बदलना चाहता है, जैसे कि 2 GB रैम की जगह 1 GB रैम कर दे या 10 मेगापिक्सल कैमरे की जगह 5 मेगापिक्सल कैमरे कर दे। तो वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रोग्राम ब्लॉकचेन में होने के कारण स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक साथ लाखों कंप्यूटर, जिसको हम नोड्स कहते हैं, उसमें स्टोर हो जाता है। यानी कि एक सिंगल सर्वर की जगह ये लाखों छोटे छोटे सर्वर्स में सेव हो जाता है, जिससे ना तो वो मैन्युफैक्चरर पता लगा सकता है कि दुनिया में वो कौन से लाखों कंप्यूटर हैं जिसमें ये सेव हुआ है, और इसमें कोई चेंज करना भी उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आइए अब समझते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्टफोन्स एक लाइफ चेंजिंग इन्वेंशन थे, उसी तरीके से ब्लॉकचेन भी आने वाले टाइम का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है। जैसे अभी हम लोग ने एक एग्जाम्पल में देखा था कि ब्लॉकचेन का सारा डेटा एक सिंगल अथॉरिटी या सर्वर से हटकर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर या सर्वर में एक हाईली सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेव हो जाता है, जिसको हैक करना या चेंज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और एक सर्वर डाउन होने के बाद भी हम बाकी सर्वर से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा इंप्लीकेशन समझिए कि ब्लॉकचेन के कारण किसी चीज में भी ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि PM केयर फंड, जिसमें कोरोना काल में सब लोग ने कुछ ना कुछ दान किया था, अगर वो ब्लॉकचेन पे आ जाती है तो हम सब लोग लाइव देख सकते हैं कि उसमें कितना डोनेशन किया है, कितना डोनेशन उसमें आया है और डोनेशन कहाँ कहाँ यूज हुआ है। ऐसे ही रेवेन्यू सिस्टम या टैक्स सिस्टम जो इंडिया का है, उसमें भी अगर ब्लॉकचेन आ जाती है तो हम सब ये देख सकेंगे कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ लग रहा है और किस तरीके से यूज हो रहा है। इससे करप्शन भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दिस मीन्स कि ब्लॉकचेन इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट मीडियम विच पीपल कैन ट्रस्ट। इसको मैं अपनी अगली वीडियो में एक बार डिटेल में समझाऊंगा। तीसरा, आप ये भी समझिए कि ब्लॉकचेन के बाद मोस्टली मिडिलमैन भी खत्म हो जाएंगे। जैसे कि अगर आज आपको एक टैक्सी बुक करनी है तो आप डायरेक्टली ब्लॉकचेन पर टैक्सी ड्राइवर को बुक कर सकते हैं। आपको ओला या उबर ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आने वाले टाइम पे आप डायरेक्ट किसान से अनाज ले सकेंगे, उससे डायरेक्ट फल सब्जी खरीद सकेंगे। या फिर प्रॉपर्टी खरीदने के बाद जिस तरीके से आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके वहाँ पे रजिस्ट्री करनी पड़ती है, वहाँ पे आपको साइन करना पड़ता है, वो प्रोसेस आप अपने मोबाइल की मदद से ब्लॉकचेन में ही प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करके उसको डिलीट ना किए जाने वाला एक रिकॉर्ड बना लेंगे। मतलब अपने मोबाइल से ही आप ऐसा रिकॉर्ड एक बना लेंगे जिससे आपकी प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो जाएगी और वो डेटा कोई एडिट भी नहीं कर पाएगा। इसी तरह ब्लॉकचेन दुनिया की सारी कंट्रीज अपनाने वाली हैं। हमारे PM नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी इसको आने वाले टाइम में अपनी नीति में शामिल कर लिया है। और इनफैक्ट दुबई 2020 के एंड तक पूरी तरीके से एक ब्लॉकचेन कंट्री बन जाएगी। मतलब अगर आपको दुबई में फल सब्जी भी खरीदनी है तो आपको ब्लॉकचेन के थ्रू लेनी होगी। इसका प्रूफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इसी वीडियो के एंड में मैं आपको शायद वो दुबई की वीडियो जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे वो भी दिखाऊंगा। और इनफैक्ट गवर्नमेंट इन्हीं दुनिया की सारी बड़ी कंपनी जैसे कि गूगल, अमेजॉन, JP मॉर्गन, सैमसंग, ये सब भी ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब लास्टली हम लोग समझ लेते हैं कि इथेरियम क्या है।
दोस्तों इथेरियम वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट यूज्ड क्रिप्टो करेंसी है, मतलब कि बिटकॉइन के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली अगर कोई क्रिप्टो करेंसी है तो वो है इथेरियम। और आज इथेरियम की एक इथेरियम की वैल्यू 30,000 रुपये के आसपास है, जो कि इस साल के एंड में 2020 के एंड में 55,000 तक पहुंच सकती है और 2022 के एंड में 1,60,000 रुपये तक भी पहुंच सकती है। तो इथेरियम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से इंडिया में लीगल है। 5 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंडिया में लीगलाइज कर दिया था। इसका खरीदना, इसका बेचना इंडिया में लीगल है। तो फाइनली अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ समझाता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है X3 और दूसरा है X4। तो X3 को हम लोग कहते हैं वर्किंग प्लान या फिर इंडिविजुअल प्लान, या मैं इसको कहता हूँ कर्मा वाला प्लान, या जो आप मेहनत करते हैं उसका प्लान। और X4 को कहा जाता है नॉन वर्किंग प्लान, यानी कि टीम वर्क का प्लान, या फिर मैं इसको कहूँगा किस्मत का प्लान। X3 X4 को इस तरीके से भी आप सिंपली समझ सकते हो कि 2 शहर हैं, पहला शहर है X3 और दूसरा शहर है X4, और दोनों ही शहर में 12-12 प्रॉपर्टीज़ हैं। दोनों ही शहर में 12 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है 0.025 इथेरियम की और आखिरी प्रॉपर्टी है 51.2 इथेरियम की। देखिए इस तरीके से वो शहरों में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये ऊपर वाला जो आप यहाँ देख रहे हैं ये है X3 और नीचे वाला जो आप देख रहे हो वो है X4। दोनों में 12-12 प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे हम ये बात करते हैं, पहली प्रॉपर्टी है 0.025 इथेरियम की। 0.025 इथेरियम जो कि आज के रेट 30,000 रुपये के हिसाब से 750 रुपये की हुई। दूसरी प्रॉपर्टी है 0.05 इथेरियम की, जो आज के रेट के हिसाब से 1500 की हुई। वैसे ही तीसरी प्रॉपर्टी है 3,000 की, चौथी प्रॉपर्टी 6,000 की, पांचवी प्रॉपर्टी 12,000 की, 24,000 की। इस तरीके से करते करते लास्ट प्रॉपर्टी जो है 51.2 इथेरियम की है, यानी कि मान के चलेंगे तो 15 लाख के आसपास की ये प्रॉपर्टी है। सेम चीज़ X4 में भी होती है। पहली प्रॉपर्टी 0.025 इथेरियम की, दूसरी प्रॉपर्टी 0.05 इथेरियम की और आखिरी प्रॉपर्टी 51.2 इथेरियम की। मतलब जैसे जैसे ये स्लॉट्स जिसको हम कहते हैं वो बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उसका रेट डबल होता जाता है। तो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको 0.05 इथेरियम की ज़रूरत होती है। 0.05 इथेरियम मतलब रफली 1500 रुपये की। अगर इथेरियम की वैल्यू मान लीजिए 40,000 रुपये है तो 0.05 इथेरियम हुआ 2,000 रुपये, मतलब आपको 2,000 रुपये चाहिए होंगे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। अगर वहीं इसकी वैल्यू 20,000 रुपये है तो 0.05 इथेरियम मतलब आपको 1,000 रुपये चाहिए होंगे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। तो आज की वैल्यू पे अगर हम बात करें 30,000 रुपये की जो वैल्यू है उस पर 0.05 इथेरियम में आपको रफली 1,500 रुपये चाहिए होते हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। इसके ऊपर थोड़ा सा एक एडिशनल नेटवर्किंग फीस लगती है जो वॉलेट के चार्जेस होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बाद में डिस्क्राइब करूंगा। बट आप ऐसा मोटा मोटा मान के चलिए कि आपको 1,500 रुपये के आसपास में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये जो 1,500 रुपये होते हैं ये 2 पार्ट्स में X3 और X4 में दोनों में इक्वली इन्वेस्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी स्लॉट्स के बारे में बताया था, तो दोनों ही प्रॉपर्टी का दोनों ही X3 और X4 का पहला जो स्लॉट होता है वो 0.025 इथेरियम के है। मतलब कि जब आप 1,500 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो दोनों शहरों में X3 और X4 में पहले शहर में आपको 0.025 इथेरियम की 750 रुपये की प्रॉपर्टी मिल जाती है और दूसरे शहर में भी आपको 0.025 इथेरियम मतलब 750 रुपये की प्रॉपर्टी मिल जाती है। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं ये X3 और X4 क्या है। तो X3 जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये एक 1/3 की मैट्रिक्स है और X4 2/2 की मैट्रिक्स है। मतलब X3 में आप अपने नीचे 3 लोग को प्लेस करते हैं और X4 में आप अपने नीचे एक बार में 6 लोगों को प्लेस कर लेते हैं। 2 लोग एक लाइन में और 4 लोग एक लाइन में, और X3 में एक लाइन में ही वो तीनों लोग प्लेस होते हैं। तो दोस्तों आइए अब आपको X3 और X4 की वर्किंग दिखाते हैं। तो ये है X3। अब मान लीजिए आपने 6 लोगों की ज्वाइनिंग कराई, A, B, C, D, E और F। अब ये आपके पहले 6 मेंबर थे। तो जिस तरीके से आप ज्वाइन हुए थे उसी तरीके से ये A, B, C, D और F भी 0.05 इथेरियम यानी कि 1,500 रुपये लगाकर X3 और X4 में ज्वाइन होंगे। अब देखते हैं कि ये लोग आपके स्लॉट्स में कैसे प्लेस होंगे। तो पहले हम देखते हैं कि X3 में प्लेसमेंट कैसे होगी। तो अब X3 में A सबसे पहले प्लेस में आएगा। A के पहले प्लेस में आते ही उसके पूरे पैसे यानी कि 750 या फिर 0.025 इथेरियम आपको मिल जाएंगे। ये पैसे डायरेक्टली आपके वॉलेट में आ जाते हैं। अब उसके बाद सेकंड प्लेस में आएगा B, तो उसके भी पैसे आपके वॉलेट में आ जाएंगे। मतलब आपके पास 0.025 इथेरियम और आ जाएंगे। अब जैसे ही C प्लेस होगा तो उसके पैसे आपके ऊपर वाले को चले जाएंगे, यानी कि अपलाइन या जिसने भी आपको ज्वाइन करवाया है उसके पास चले जाएंगे। फिर तीसरी प्लेस भरते ही आपका स्लॉट्स फिर से ओपन हो जाएगा, मतलब कि आप इसमें फिर से 3 लोगों को बैठा सकते हैं। यानी आखिरी प्लेस में ज्वाइनिंग होते ही आपकी तीनों प्लेसेस फिर से रिसाइकिल हो जाती हैं और आप इसमें दोबारा 3 लोगों को बैठाकर अर्निंग कर सकते हैं।
तो X3 का रूल ये है कि पहली 2 प्लेसेस का पैसा आपके पास आता है एंड तीसरी प्लेस का पैसा आपकी अपलाइन को चला जाता है, जिससे आपकी आईडी फिर से रिसाइकिल या रिफ्रेश हो जाती है और फिर वह और ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। तो अब आपके बचे हुए D, E और F की ज्वाइनिंग किस तरीके से होगी वो देखते हैं। तो D आएगा पहली प्लेस में और उसका पैसा भी आपके पास आएगा। E आएगा दूसरी प्लेस में, उसका भी पैसा आपके पास आएगा। फिर F आएगा थर्ड प्लेस में और उसका पैसा ऊपर वाले के पास जाएगा, यानी कि आपके अपलाइन को जाएगा और आपके फिर से ये तीनों स्लॉट्स ओपन हो जाएंगे। अब इस तरीके से आप अनलिमिटेड लोगों की ज्वाइनिंग करा सकते हैं। जैसे X3 में आप 3 लोगों का एक चक्कर पूरा करते हैं तो आप अपने स्लॉट का 2 गुना कमा लेते हैं और आपके ऊपर वाला 1 गुना कमा लेता है। तो वैसे ही जब आप इसमें 6 लोगों के 2 चक्कर की ज्वाइनिंग करा लेंगे तो आप 4 गुना कमा लेंगे और ऊपर वाला 2 गुना कमा लेगा। जैसे कि 750 रुपए का जो स्लॉट था उसमें आपकी अर्निंग हो जाएगी लगभग 3000 की और ऊपर वाले की अर्निंग हो जाएगी 1500 रुपए की। तो आइए अब समझते हैं X4 को। तो जैसे A, B, C, D और F का X3 में प्लेसमेंट हुआ था, उसी तरह उनका प्लेसमेंट X4 में भी होगा। तो X4 की पहली प्लेस में आएगा A। अब X4 में पहली प्लेस में जो अर्निंग होती है वो आपके अपलाइन को जाती है, यानी कि A जब बैठेगा तो उसके 0.025 इथेरियम यानी कि 750 रुपए आपकी अपलाइन के पास जाएंगे। वैसे ही B की भी जो ज्वाइनिंग होगी उसके भी पैसे आपके अपलाइन को जाएंगे, यानी B के भी 0.025 इथेरियम आपके अपलाइन को मिल गए। अब जब C, D और ये आपकी तीसरी, चौथी और पांचवी प्लेस में बैठेंगे तो X4 के रूल के हिसाब से इन तीनों के पैसे आपके पास आएंगे। मतलब C से आपके वॉलेट में 0.025 इथेरियम, D से 0.025 इथेरियम और E से आपके वॉलेट में 0.025 इथेरियम और आ जाएंगे। अब इसके बाद लास्ट प्लेस में बैठेगा F। तो जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट स्लॉट का पैसा हमेशा ऊपर वाले के पास जाता है, यानी कि आपकी अपलाइन के पास जाता है और इससे आपका स्लॉट रिसाइकिल या रिफ्रेश होता है। तो जब जैसे ही F बैठेगा उसका भी पैसा आपके ऊपर वाले के पास जाएगा और आपका ये स्लॉट फिर से रिसाइकिल हो जाएगा। अब इसमें आप और लोगों की ज्वाइनिंग करा सकते हैं, जैसे कि G, H, I, J, K, L या अनलिमिटेड लोगों की ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो अब X4 में हमने देखा कि 3 प्लेस मतलब कि फर्स्ट, सेकंड और 6th प्लेसेस का पैसा आपके अपलाइन के पास जाता है और 3rd, 4th और 5th का पैसा आपके पास आता है। तो फाइनली X4 में जब 6 लोगों का एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास में लगभग 2250 और आपके ऊपर वाले के पास में 2250, मतलब आपके पास में 0.075 इथेरियम और आपके ऊपर वाले के पास में 0.075 इथेरियम आ जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि X3 और X4 कैसे काम करते हैं एंड उससे आपकी कैसे अर्निंग होती है। अदरवाइज इस वीडियो को आप रिवाइंड करके क्लियरली समझ सकते हैं ताकि आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएं। अब आपने देखा कि एक बार 6 लोगों की ज्वाइनिंग करवा के आपने X3 से कमाए 3000 रुपए और आपकी अपलाइन ने कमाए 1500 रुपए और X4 से आपने और आपकी अपलाइन दोनों ने 2250 रुपए कमाए। तो इससे आपकी फाइनल टोटल अर्निंग हुई 5250 रुपए और आपकी अपलाइन की टोटल अर्निंग हुई 3750 रुपए। मतलब आपकी अर्निंग हुई 0.175 इथेरियम और अपलाइन की अर्निंग हुई 0.125 इथेरियम। अब आप जरा इस कैलकुलेशन को समझिएगा। 6 लोगों ने 1500 रुपए के हिसाब से टोटल अमाउंट दिया 9000 रुपए, उसमें से आपके पास आ गए 5250 रुपए और आपकी अपलाइन के पास चले गए 3750 रुपए। मतलब कि सारा पैसा 2 ही लोगों में बट गया और किसी और के पास कुछ नहीं गया। दिस ऑल्सो मीन्स कि ये एक पिरामिड नहीं है जहां सबसे ऊपर बैठे बंदा या फिर जो ओनर होता है उसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट जाता है। यहाँ जितना पैसा आया उतना बढ़ गया। फोर्सेज के पास में भी कुछ अलग से रिजर्व क्रिएट नहीं हुआ या कोई पैसा अलग से किसी ने निकाल के नहीं रखा। तो आप ये भी समझिए कि जब आपने लगाए 1500 रुपए अपनी ज्वाइनिंग के समय तो आपकी उससे इनकम हुई 5250, यानी आपका प्रॉफिट हुआ 3750, वो भी केवल 6 लोगों की डायरेक्ट ज्वाइनिंग से। अब इसी स्लॉट में आप अनलिमिटेड लोगों को ज्वाइन करवाते रहिए और हर ज्वाइनिंग पर रन करिए। प्लस जब आपके नीचे वाले A, B, C, D और F भी ज्वाइनिंग करवाएंगे तब आपको वैसे ही अर्निंग मिलेगी जैसे A, B, C, D और F की ज्वाइनिंग के समय आपके अपलाइन को मिली थी और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा जेब से नहीं लगाना पड़ रहा, सिर्फ अपने ज्वाइनिंग अमाउंट के सिवा। तो पूरा प्रोजेक्ट सुनने के बाद आपके मन में यह सवाल आया होगा कि अगर हम ज्वाइनिंग नहीं करा पाते हैं या हमारी डाउनलाइन आगे के स्लॉट्स नहीं खरीदते हैं तो हम क्या करेंगे। तो इसका जवाब यह है कि इन सब के बावजूद भी आप फोर्सेज में पैसा कमा सकते हैं।
ये पॉसिबल है कि फोर्सेज टीम एडवांटेज से। फोर्सेज का पूरा प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि आप टीम वर्क के मदद से भी पैसा कमा सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी अपलाइन और आपकी डाउनलाइन स्ट्रांग है तो बिना ज़्यादा ज्वाइनिंग करवाए भी आप इसमें काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके से अर्निंग होती है, अपलाइन ओवरफ्लो, डाउनलाइन ओवरफ्लो और ओवरटेकिंग डाउनलाइन ओवरफ्लो। तो चलिए पहले हम अपलाइन और डाउनलाइन ओवरफ्लो को समझते हैं, जो कि X4 में होता है। तो अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो X4 का मैट्रिक्स है। जो पहला वाला चार्ट है वो मेरी प्रोफाइल का है और दूसरा वाला चार्ट आपकी प्रोफाइल का है। अब ये मैं हूं और ये मेरी अपलाइन है। मान लीजिए मैंने सबसे पहले आपको ज्वाइन कराया, तो आप आकर मेरे स्लॉट की फर्स्ट प्लेस में बैठेंगे। उसके बाद मैंने 5 और लोगों को ज्वाइन कराया, A, B, C, D, E और F, जो मेरे स्लॉट की अगली 5 प्लेसेस में आके बैठेंगे। इससे मेरी पूरी मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी। बट अब देखते हैं इसका आपके मैट्रिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इस सेकंड चार्ट में देखिए, आपके ऊपर मैं यानी कि अपलाइन जो मैं हूं आपका वो बैठा हुआ है, बट आपके फर्स्ट 2 प्लेसेस में B और C बैठे हैं, क्योंकि जब आप मेरी मैट्रिक्स देख रहे हैं तो वो आपके नीचे प्लेस थे। सेम चेन ही आपकी मैट्रिक्स में भी कैरी फॉरवर्ड होगी। ज्वाइनिंग्स वो अभी भी मेरी ही हैं, बट आपके स्लॉट्स में दिखेंगी। इस तरीके से आपके 2 अनप्रोडक्टिव स्लॉट्स, जिनका अमाउंट वैसे भी आपकी अपलाइन को ही जाता था, वो फिल हो गए बिना आपकी मेहनत के। इसको कहते हैं अपलाइन ओवरफ्लो। अब फॉर एग्जांपल B और C जो थे वो दोनों बहुत अच्छे नेटवर्कर्स थे। B ने आते ही B1 और B2 को ज्वाइन करा दिया और C ने आते ही C1 और C2 को ज्वाइन करा दिया। तो B1, B2, C1, C2 ये दोनों रहेंगी B और C की डाउनलाइंस ही। बट B1, B2 आपकी 3rd और 4th प्लेस में प्लेस होंगे और C1 और C2 आपकी 5th और 6th प्लेस में बैठेंगे। अब क्योंकि X4 में तीसरी, चौथी और 5वीं ज्वाइनिंग से पैसा आपके पास आता है, तो B1, B2 और C1 का पैसा आप ही के पास आएगा। यानी जबकि आपने उनकी ज्वाइनिंग भी नहीं कराई, तो इन तीनों स्लॉट से आपके पास 0.075 इथेरियम आ जाएगा, यानी कि लगभग 2250 रुपए आ जाएंगे। या फिर मान लीजिए कि ये स्लॉट 15 लाख रुपए वाला है, तो बिना ज्वाइनिंग कराए ही आपके पास में 45 लाख रुपए आ जाएंगे। और आखिरी स्लॉट में जब C2 बैठेगा तो आपके पूरे मैट्रिक्स को फिर से रिसाइकिल कर देगा। इसको कहते हैं डाउनलाइन ओवरफ्लो। आइए अब हम तीसरी चीज समझते हैं, जो कि है ओवरटेकिंग डाउनलाइन ओवरफ्लो। अब ये जो चार्ट आप देख रहे हैं उसको ऐसे समझ लीजिए कि मैंने आपको ज्वाइन कराया है और आपने A को ज्वाइन कराया है। तो मैंने शुरू में मेहनत करके 4 स्लॉट्स खरीद लिए, आपने 2 स्लॉट्स खरीदे और आपके नीचे जो ज्वाइन था A, उसने 3 स्लॉट्स खरीद लिए। अब A के पहले स्लॉट की इनकम आपको आएगी, दूसरे स्लॉट की भी इनकम आपको आएगी, बट जब वो आपको तीसरे स्लॉट की इनकम देने आएगा तब आपने तीसरा स्लॉट तो खरीदा ही नहीं हुआ है, तो इनकम बाउंस हो जाएगी और इनकम बाउंस होके मेरे पास आएगी। तो ये हो गई आपके लिए मिस्ड इनकम और मेरे लिए हो गई सरप्राइज इनकम। ये इनकम तब तक बाउंस होती रहेगी जब A के बराबर स्लॉट्स खरीदने वाला उसको कोई अपलाइन नहीं मिल जाता। अब मान लीजिए कि आपने नोटिफिकेशन देखा कि आपकी इनकम मिस हुई है और आपने तीसरा स्लॉट खरीद लिया, तो जब भी A के स्लॉट के तीसरे प्लेस में कोई आदमी आके बैठेगा और उसकी ज्वाइनिंग का पैसा ऊपर आएगा, आपके पास आएगा, तो वो आपके पास ही आके रुक जाए, क्योंकि आप स्लॉट खरीद चुके हो। अब वो पैसा बाउंस नहीं होगा। इसका पर्पज एक ये भी है कि हम हमेशा अपनी डाउनलाइन के बराबर या फिर उससे 1 स्लॉट एक्स्ट्रा परचेज करके रखें, ताकि हमारी इनकम मिस ना हो। फोर्सेज की वेबसाइट पे आप जाकर इसका पूरा ट्रैक रख सकते हैं कि किसकी डाउनलाइन ने कितने स्लॉट्स लिए। और उसके बाद फोर्सेज ने ये स्लॉट बाय करने का नियम इसलिए बनाया है ताकि किसी के जेब में पैसा आकर रुक ना जाए, ये सब लोगों के बीच में पहुंचता रहे। दोस्तों, मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी भी शेयर करना चाहता हूं, जिसको आप प्लान करके बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी का नाम मैंने दिया है गेट 3 to get 1 स्ट्रैटेजी। तो अब इस चार्ट को देखिए, मान लीजिए कि मैंने 3 मेंबर बनाए, उन 3 में से 2 ने कुछ काम नहीं किया, मगर एक मेंबर बहुत अच्छा निकला और उसने 3 मेंबर बना दिए। फिर वो जो 3 मेंबर थे उसमें से भी 2 ने कुछ काम नहीं किया और एक मेंबर अच्छा निकला, उसने 3 और मेंबर बना दिए। इसी तरीके से आगे चलता रहा और उन 3 में से भी 2 ने कुछ काम नहीं किया, एक ने अच्छा काम किया, और ऐसे करके करके 12 मेंबर्स की एक चेन बन गई, 12 एक्टिव चेन्स बन गई। तो आप देखेंगे कि पूरा नेटवर्क में टोटल 36 लोग हैं, टोटल 36 लोग हैं, जिसमें से केवल 12 लोग एक्टिव हैं। अगर ये 12 लोग सारे 12-12 स्लॉट्स खरीद लेते हैं, मतलब आखिर तक के स्लॉट खरीद लेते हैं, तो उस केस में आपके पास 4,29,34,500 रुपए तक आ जाएगा।
ये पूरा चार्ट दिया हुआ है किस तरीके से ज्वाइनिंग आपको हर स्टेज में कितना पैसा मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि पूरी कमाई करने के लिए आपको बहुत लंबी चौड़ी टीम नहीं चाहिए थी, आपको केवल ऐसे 12 लोग चाहिए थे जो आपके विजन को लेके आगे चल रहे थे। आपको केवल ऐसे ही पार्टनर्स ढूंढने जो आपके विजन को आगे लेके चले। और ये कैलकुलेशन मैंने तब किया है जब एक इथेरियम 30,000 रुपए का था। मान लीजिए यही इथेरियम 60,000 का हो जाएगा तो आपकी अर्निंग भी 4 करोड़ से डबल हो जाएगी। तो अब ये एक्टिव पार्टनर्स कौन हो सकते हैं वो देखते हैं। ऐसे लोग जो सेल्स की जॉब करते हैं या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, ये लोग रोज काफ़ी लोगों से मिलते हैं और बहुत एक्टिवली इसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद क्लब मेंबर्स जैसे कि रोटरी और बीएनआई के मेंबर्स, या सोसाइटी के हेड्स या सोसाइटी के प्रेसिडेंट्स जो काफ़ी लोगों तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे अभी आपको सबको पता है कि इवेंट और केटरिंग इंडस्ट्री कोरोना से बहुत मंदी में है, तो अभी ये सब लोग अपना टाइम डिवोट करके आपके साथ में काफ़ी मेहनत कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंश्योरेंस एडवाइजर्स जिनका बहुत बड़ा सर्कल होता है, और इन्वेस्टमेंट एजेंट्स जिनके पास अगर कोई 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट करने के लिए आता है तो उनको बस इतना बोलना है कि भाई 8,000 रुपये शेयर्स में लगा दो और 2,000 रुपये फोर्सेज में लगा दो। एक साल बाद कंपेयर कर लेंगे कि कहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिला। ऐसे लोग भी इसमें बहुत आपकी मदद कर सकते हैं जो पहले से ही किसी MLM या नेटवर्क मार्केटिंग से एसोसिएटेड हो, या फिर ऐसे यंगस्टर्स या हाउसवाइफ्स जो सोशली बहुत एक्टिव हो। उसके बाद जॉब कंसल्टेंट्स जिनके पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो नीडी होते हैं या बहुत मेहनत कर सकते हैं बट वो बेरोजगार होते हैं। ऐसे लोग आपके साथ लग के बहुत मेहनत कर सकते हैं, आपके एक्टिव मेंबर्स बन सकते हैं। उसके बाद चार्टेड अकाउंटेंट या टीचर्स जिनसे लोग छोटी छोटी बातों की राय लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करते हैं, अपने फाइनेंशियल चीज़ें डिस्कस करते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे मेंबर्स हो सकते हैं। और फाइनली आपके हर सुख दुख में साथ रहने वाले आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, वो आपके मेंबर बन सकते हैं। तो गाइज ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि फोर्सेज हमें चीट क्यों नहीं कर सकता। पहली बात तो सारा पैसा आपके वॉलेट में डायरेक्टली आता है एंड कुछ भी फोर्सेज के पास में नहीं रहता। मान लीजिए 1:02 और 3 सेकंड पे कोई ज्वाइन हुआ तो 1:02 और 4 सेकंड में पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा, जिसको आप अगले ही सेकंड विड्रॉ कर सकते हैं। ये वॉलेट भी फोर्सेज से कोई फाइनेंशियल कनेक्शन नहीं रखता। तो लॉजिकली जब पैसा आपके वॉलेट में ही है तो फोर्सेज कंपनी अगर भागेगी भी तो क्या लेके भागेगी, उसके पास आपका कोई डिपॉजिट तो रखा नहीं है। एंड जब आपके अंडर कोई ज्वाइन करता है तो उसका अमाउंट आप में और आपकी अपलाइन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड जब आप कोई आगे के स्लॉट्स खरीदते हो तो वो पैसा भी आपकी अपलाइन, आपकी सुपर अपलाइन के पास ही जाता है, उसके सिवा और किसी के पास नहीं जाता। तो इम्पॉसिबल है कि इसमें कोई हेर फेर कर दे। दूसरी बात, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन पे है जिससे दुनिया में कहीं भी और कभी भी रुक नहीं सकता, ना चेंज किया जा सकता है। ब्लॉकचेन पर ये ट्रांसपेरेंट कैसे है मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। थर्डली, इस प्रोजेक्ट को कोई ओनर नहीं चला रहा, ये एक सिस्टम से ऑटोमेटिकली रन हो रहा है। आमतौर पे जितने भी फ्रॉड्स हिस्ट्री पे हुए हैं वो सब ओनर्स करते हैं। जब फोर्सेज पर उसके ओनर का कोई भी राइट नहीं है तो इस प्रोजेक्ट में कोई स्कैम नहीं हो सकता। लास्टली, इसमें जो करेंसी है वो ग्लोबल करेंसी है जो ग्लोबल फैक्टर से डिटरमाइन होती है। इथेरियम अगर किसी कंट्री में बैन भी हो गया तो बाकी वर्ल्ड में तो चल ही रहा है ना। आपके पैसे बढ़ते ही रहेंगे और घटेगा तब जब कोई बहुत बड़ा ग्लोबल पैंडेमिक होगा, जैसे कि वर्ल्ड वॉर हो गया या जैसे अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है। अगर कल को इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती है तो उससे इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी आप अपनी पूरी रिसर्च करिए, अगर आपको कुछ भी नेगेटिव मिलता है तो हमसे शेयर करिए। वी विल ट्राई कि आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मिले, और जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो तब तक आपको ज्वाइन ना करवाएं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये देखेंगे कि हमें फोर्सेज ज्वाइन करने के लिए करना क्या है। तो बेसिकली फोर्सेज ज्वाइन करने के लिए हम लोग को सबसे पहले इथेरियम खरीदने पड़ते हैं, और इथेरियम खरीदने के लिए या फोर्सेज से इथेरियम लेने के लिए हमें इन वॉलेट्स को डाउनलोड करना पड़ता है। तो शुरू में आपको 2 वॉलेट डाउनलोड करने पड़ेंगे, ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट। ये दोनों इंटरनेशनल वॉलेट्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं। ये बहुत पहले से चले आ रहे वॉलेट्स हैं। ट्रस्ट वॉलेट सबसे ज्यादा रिकमेंडेड वॉलेट होता है, बट जिन लोगों के पास में आईफोन है वो टोकन पॉकेट या कॉइन बेस का वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट आईफोन में सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद 2 और वॉलेट्स हैं, ज़ेप और वजीरेक्स। ये दोनों इंडियन गवर्नमेंट से रेगुलेटेड वॉलेट्स हैं। ये इंडियन क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स हैं। जब आपको अपना पैसा बैंक में वापस मंगाना होता है या पैसा लोड करना होता है अपने इंटरनेशनल वॉलेट्स में, तब आप इन दोनों वॉलेट्स का यूज करते हैं, जो कि है ज़ेप और वजीरेक्स। तो वॉलेट में जब आप अपने एक बार इथेरियम लोड कर लेते हैं, फिर वहां पे एक डी एप्स करके सेक्शन होता है। मैं एक एक्सप्लेनर वीडियो इसकी अभी एक और डालूंगा जिसमें आप समझ पाओगे कि किस तरीके से लॉगिन किया जाता है।
बट जस्ट फॉर द नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ कि डी एप्स होता है, डी एप्स मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एप्स। वहाँ पे आप जाके फोर्सेज की वेबसाइट खोलते हैं और फोर्सेज की वेबसाइट खोलने के बाद उसमें जब आप लॉग इन करते हो तो एक नेटवर्किंग फीस लगती है। जब भी आप 0.05 इथेरियम से अपने पहले 2 स्लॉट्स खरीदते हैं तो एक नेटवर्किंग फीस लगती है। ये नेटवर्किंग फीस बेसिकली उन लोगों के पास में जाती है जो बाकी सारे माइनर्स होते हैं, बाकी सारे नोड्स होते हैं ब्लॉकचेन के, जो उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्लॉकचेन में एक कोई भी ट्रांजेक्शन होता है वो मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स में स्टोर होता है। तो वो जो नोड्स होती हैं ये पैसा उनके पास जाता है ताकि वो जो स्टोरेज कर रहे हैं या पूरे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहे। आमतौर पे नेटवर्किंग फीस अराउंड 300 रुपए से 400 रुपए तक होती है। पहले स्लॉट्स के लिए, पहले 2 स्लॉट्स जो हम लोग खरीदते हैं 0.05 इथेरियम की, उसमें ये नेटवर्किंग फीस काफी ज्यादा होती है। आगे वाले स्लॉट्स में जाते जाते कम होती जाती है। और अभी सबको मैं अगर बताऊं तो इथेरियम 2.0 का टेस्ट नेट आ गया है। इथेरियम 2.0 आने के बाद से कंजेशन और कम हो जाएगा नेटवर्क पे, तो ये नेटवर्क फीस और कम हो जाएगी। ये नेटवर्क फीस आमतौर पे रात में 3 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक एकदम कम रहती है और दोपहर में 12 बजे से लेके रात में 9 बजे तक एकदम हाई रहती है, क्योंकि उस समय बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं तो बहुत कंजेशन होता है। और जो पर पर्सन जो इसका रिकॉर्ड बनाता है वो पर पर्सन हाई चार्ज करता है, वो उसको कहते हैं गैस फीस। गैस फीस हाई चार्ज हो जाती है, इसके कारण 12 से 9 के बीच में नेटवर्किंग फीस हाई रहती है। तो गाइस मैंने आप सबको ये भी बोला था कि फोर्सेज बहुत ट्रांसपेरेंट नेटवर्क है, ट्रांसपेरेंट नेटवर्क है और आप किसी की भी आईडी चेक कर सकते हो। जैसे आपने शुरू में भी एक मेरे एक्सप्लेनर वीडियो थी उसमें देखा था कि मैं दूसरे लोगों की आईडीज के स्क्रीनशॉट्स डाल रहा था। तो वो आईडी हम कैसे चेक कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं फोर्सेज की वेबसाइट पे। ये है फोर्सेज की वेबसाइट। तो इस वेबसाइट पे बेसिकली हम किसी की भी आईडी को चेक कर सकते हैं। हमको केवल जाना होता है, लॉगिन करना होता है, उनकी आईडी का एक कोड होता है, वो आईडी का कोड डालना होता है और हम उनकी आईडी खोल के देख सकते हैं। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन क्लिक किया, उसके बाद मैं किसी की भी आईडी खोल के देख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आईडी नंबर 8679, जो कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली आईडी है। अब आप देखिए इस आईडी में इस बंदे ने 1473 मेंबर्स ज्वाइन कराए हैं, 1473 मेंबर ज्वाइन कराए हैं और $15 लाख अर्न कर चुका है। $15 लाख का मतलब कहीं ना कहीं जाके 12 करोड़ रुपए के आसपास अर्न कर चुका है। इसने जो 1473 मेंबर्स ज्वाइन कराए हैं उसमें से X3 में केवल 546 ही आगे बढ़े हैं। मतलब इसके सारे मेंबर्स बहुत एक्टिव नहीं थे, कुछ मेंबर्स एक्टिव थे, बट वो कुछ मेंबर्स भी जो एक्टिव थे उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया। 546 में से 378 आगे बढ़े, 378 में से 245 आगे गए, ऐसे करते करते 10 लोग लास्ट स्लॉट तक पहुंचे हैं। इसमें उसको स्पिल ओवर इनकम भी मिली है और सरप्राइज इनकम भी मिली है। जैसे ये जो ग्रे वाला प्लेस होती है, जो ग्रे वाला बटन होता है, उसका मतलब होती है कि आपको कहीं से स्पिल ओवर इनकम मिली है। इसके X4 को देखते हैं तो X4 में भी 1473 लोग ज्वाइन हुए थे जितने X3 में हुए थे, बट X4 में 1092 लोग आगे बढ़े, फिर 816 आगे बढ़े और ऐसे करते करते 13 लोग लास्ट स्लॉट तक पहुंचे हैं। जो 51.2 इथेरियम का स्लॉट होता है वहां तक 13 लोग पहुंचे हैं। अब हम देखते हैं इसके पार्टनर्स कौन कौन है, किस किस मेंबर्स को ज्वाइन कराया है। तो हम सब कुछ चेक कर सकते हैं वो 1473 मेंबर कौन है जिनको ज्वाइन कराए हुए है। तो वो 1473 मेंबर्स ये हैं, ये सारे मेंबर्स हैं, ये लास्ट 59 पेज तक जा रहा है, ये सारे मेंबर्स है। तो अगर आपको कभी भी ये चीज चेक करनी है तो आप इनकी आईडी खोल के एक बार चेक कर सकते हो। मैं आपको और कुछ आईडी दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको सबसे पहले ओनर की आईडी दिखाता हूँ। ओनर की है आईडी नंबर 1। अब मैंने आपको सबको बोला था कि ओनर का इसमें क्या फायदा है वो मैं बताऊंगा। तो बेसिकली ओनर का फायदा ये है कि आईडी नंबर 1 उसकी है और उसको कोई भी स्लॉट्स नहीं खरीदने पड़े, क्योंकि उसकी कोई अपलाइन नहीं है, तो उसके सारे स्लॉट्स शुरू से ही खुले हुए थे। तो उसने अभी तक जो भी कमाया है वो इसके लिए प्योर अर्निंग है। तो अभी देखें तो उसने 3,800 लगभग लोगों को, 3,900 लगभग लोगों को ज्वाइन कराया, उसमें से 814 लोग आगे बढ़े और 5 लोग लास्ट स्लॉट तक गए हैं। इस आईडी की टोटल अर्निंग जो है वो $12 लाख के आसपास है। तो एक चीज और प्रूव होती है इसमें कि अगर 8679 आईडी जो काफी बाद में ज्वाइन हुई है और ओनर की आईडी जो फर्स्ट डे से चल रही है, फरवरी 2020 से चल रही है, उस आईडी ने 8679 आईडी से कम पैसे कमाए हुए हैं।
तो एक टिपिकल जो MLM की स्कीम्स होती हैं कि सबसे ऊपर वाला आदमी सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आपकी टीम अच्छी है, आपके साथ में काम करने वाले लोग अच्छे हैं, आपकी डाउनलाइन स्ट्रांग है, तो आप किसी से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसी आईडीज जिससे आपको समझ में आएगा कि नॉन वर्किंग इनकम कैसे कमाते हैं लोग। तो एक ही इंडिया की आईडी है जो मुझे थोड़े दिन पहले ही दिखी थी, 217795। मैं एक बार वो आईडी दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली आप देखोगे तो जस्ट अ सेकेंड, ये ओपन हो रही। हाँ, तो इसने 2 मेंबर्स ज्वाइन कराए हैं, केवल जस्ट 2 मेंबर्स, और इसने $44,000 कमा लिए हैं। दैट इज मोर देन 30 लाख। 30 लाख से ऊपर कमा चुका है केवल 2 लोग को ज्वाइन करा के। कैसे? देखिए, 2 लोगों में से केवल एक ही आगे बढ़ा है, एक में से केवल वही एक बंदा आगे बढ़ा है। पहला बंदा जो 2 में से एक बंदा तो आगे आज तक बढ़ा ही नहीं है। और X3 में देखा जाए तो X3 में भी यही हाल है, 2 में से केवल एक ही बंदा आगे बढ़ा है। बट इसके पास में स्पिल ओवर इनकम्स बहुत आई हैं। ऐसी इनकम बहुत आई है जो इसके पार्टनर्स, जो इसके डाउनलाइन है या अपलाइन है, उसकी वजह से इसके पास आया है। जैसे इसका एक बार ये वाला स्लॉट अगर हम लोग देखें तो इस वाले स्लॉट में ये देखिए, जो ग्रे वाले दोनों जो आई बटन्स आते हैं, वो दोनों जो ज्वाइनिंग होती है वो अपलाइन की तरफ से होती है, और जो दोनों ब्लू वाले बटन्स होते हैं वो ज्वाइनिंग होती है ये ग्रे वाले बटन्स की। तो ये मेंबर और ये मेंबर और ये मेंबर, इन तीनों के पैसे इसके पास आए हैं, जबकि इसमें से केवल एक ही बंदा इसने ज्वाइन कराया है, वो ये वाला जो आगे बढ़ा है, जो वही पहला बंदा जो आगे बढ़ता जा रहा था, वही वाला बंदा है ये। और बाकी जितने भी हैं सब मेंबर्स इसके स्पिल ओवर्स हैं। एक और आईडी मैं आपको भी दिखाता हूं। आईडी इज 5893, आई गेस इज 5893। अब आप देखिए, कोई मेंबर ज्वाइन नहीं कराया और $50,000 कमा चुका है, 40 लाख रुपए कमा चुका है बिना किसी को ज्वाइन कराए। कैसे पॉसिबल है ये पॉसिबल केवल टीम वर्किंग इनकम से। जैसे मैंने आपको बताया था X4 मतलब किस्मत की इनकम, ये उसकी किस्मत की इनकम से पॉसिबल है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो X3 में उसने कुछ भी पैसा नहीं कमाया अभी तक। X3 में उसका 0 इथेरियम है। जितना भी उसने कमाई करी है वो X4 में कमाई करी है। और X4 में देखिए टोटल स्पिल ओवर्स है इसके पास, कोई भी आपको ग्रीन डॉट नहीं दिखेगा, आपको केवल ग्रे और ब्लू डॉट दिख रहे हैं। टोटल स्पिल ओवर्स कमाए हुए हैं। इसके पार्टनर्स पे जाके देखिए तो इसके पार्टनर्स में भी आपको कोई नहीं दिखेगा। देखिए, कोई पार्टनर्स नहीं दिखेगा। ऐसे आप कोई भी रैंडम आईडी खोल सकते हैं। आज की डेट में 8,73,426 लोगों ने ज्वाइन किया है। 8,73,000 पीपल आर ऑलरेडी पार्टिसिपेंट्स ऑफ फोर्सेज वर्ल्ड वाइड। 20 फरवरी से आज तक 8,73,000 पीपल हैव कम ऑन बोर्ड, जिसमें से 5,000 लोग लगभग पिछले 24 घंटे में ही ज्वाइन हुए। तो 1 से लेके 8,73,426 तक कोई भी आईडी आप डाल के खोल के देख सकते हो। टोटल ट्रांसपेरेंट नेटवर्क है। और इससे एक चीज ये भी प्रूव होती है, जब हम किसी की भी आईडी खोल सकते हैं तो इसका मतलब इस आईडी पे या फोर्सेज में कोई पैसे नहीं रहते हैं, पैसे आपके वॉलेट में ही रहते हैं। अगर इस आईडी में पैसे होते या इधर पैसे होते तो हम ये लॉगिन नहीं कर पाते। तो चलिए अब हम लोग फोर्सेज की वेबसाइट पे कुछ और डिटेल्स भी देखते हैं। ये हम लोग जाते हैं फोर्सेज के होम पेज पे वापस से। इसमें यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जो आप देख सकते हो। उससे कोई भी चीज़ आपको समझनी है, कोई चीज़ के बारे में जाननी है तो आप इसकी वेबसाइट से जान सकते हो। देन जो मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बता रहा था कि ERC20 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो इसमें होता है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस भी यहाँ पे है। दिस इज़ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसको खोल के आप चेक कर सकते हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या है। तो मैं आपको भी एक बार दिखाता हूँ। ये वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की लिंक है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्लिक करते हैं। etherscan.io ये इथेरियम की वेबसाइट है, इस पे ये लिस्टेड है। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक आ रहा है, ये ग्रीन टिक वाला कॉन्ट्रैक्ट है। और ये एक वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब हाईली सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट है। ये अनवेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट है, तभी यहाँ पे ग्रीन टिक आ रहा है। और ये इनका पूरा कोड है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इनका कोड है। जिसको भी अगर कोडिंग लैंग्वेज ये वाली पता हो वो कोड से चेक कर सकता है कि रिसीवर एड्रेस क्या है, सेंडर एड्रेस क्या है, पैसे इसमें जो प्रोग्रामिंग है वो किस तरीके से की गई है कि पैसे किसके वॉलेट में जाएं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ये आप पूरा देख सकते हो। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब ही यही है कि सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ब्लॉकचेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा ब्लॉकचेन के, या कुछ ऐसी वीडियोस दिखाऊंगा जिससे ये प्रूव होगा कि इंडिया में कैसे ब्लॉकचेन आगे बढ़ने वाला है, या ब्लॉकचेन किस तरीके से पूरी वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन लेके आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया के PM जो है नरेंद्र मोदी जी, उनकी एक वीडियो है। मैं पहले वो आपको दिखाता हूँ, तो आप इस वीडियो को देखिए।
इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले। तो गाइस, अब आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है कि ब्लॉकचेन ईज ऑफ बिजनेस है, मतलब इजी गवर्नेंस है। गवर्नेंस लोगों के पास में आ जाएगी और गवर्नमेंट का बहुत कम काम रह जाएगा, राइट। अब हम लोग आते हैं दुबई में क्या चेंजेस आने वाले हैं ब्लॉकचेन से, उसको देखते हैं। तो ये बेसिकली स्मार्ट दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आप ब्लॉकचेन स्ट्रैटेजी, दुबई ब्लॉकचेन स्ट्रैटेजी पे जाके ये चीज देख सकते हो। तो मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ यहाँ पे। How can we manage transactions easily and securely in a complex modern world? Introducing blockchain, a transformational technology that will make your life easier. Say you want to buy an apartment in Dubai. Usually you would run around to many different entities with lots of documentation, which can feel overwhelming. On blockchain, you can access information from one highly secure digital network, which reduces time and effort. On blockchain, each piece of information about your apartment is called a block, which contains an unalterable, detailed ledger of information. There are blocks of info for everything from your passport and visa details, bank details, DWA registration, that all sit together to form part of the chain of information. Blockchain offers you trust, transparency, and traceability. Did you know that Dubai will be the first government in the world to conduct all its applicable transactions on blockchain by 2020? Smart Dubai, inspiring new realities. तो आपने यहाँ पे देखा, इसने बोला है कि दुबई वुड बी द फर्स्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टू कंडक्ट ऑल इट्स एप्लीकेबल ट्रांजैक्शंस ऑन ब्लॉकचेन बाय 2020 के एंड तक जितने भी एप्लीकेबल ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पे दुबई कर सकता है वो करेगा, और फर्स्ट गवर्नमेंट होगी वर्ल्ड की जो ये करेगी। तो अगर आपको दुबई में कुछ भी खरीदना है अगले साल में, कोई नॉर्मल बेसिक चीज़ भी खरीदनी है, पानी भी खरीदना है, सब्जी भी खरीदनी है, तो आपको ब्लॉकचेन के थ्रू होके जाना पड़ सकता है। इसमें एक और चीज़ और बताई गई थी कि ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी। अब ट्रांसपेरेंसी देखिए, मैंने आपको अभी दिखा दी कि कितना ट्रांसपेरेंट वेबसाइट है, आप किसी की भी आईडी खोल के देख सकते हैं। ट्रेसेबिलिटी ऐसी है कि आप अपनी डाउनलाइन, अपलाइन सबकी चीज़ चेक कर सकते हैं कि किसने किस मेंबर को ज्वाइन किया है, किसने कितने मेंबर्स को ज्वाइन किया है, कितने लोग आगे बढ़े हैं। ये ट्रेसेबिलिटी है। और ट्रस्ट ये है, जैसे मैंने अभी आपको इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खोल के दिखा दिया, उस पर एक वेरीफाइड का क्लिक ग्रीन बटन बना हुआ है और पूरा आप उसके कोड को पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। प्लस क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, तो आपको ये पता है कि जिस सिस्टम से ये चल रहा है उसमें कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। कोई ऐसा ओनर या कोई ऐसा अथॉरिटी यहाँ पे नहीं है जो आगे जाके फ्रॉड कर सकती है इसमें। आपको एक बार फिर से किसी की आईडी को लॉगिन करके दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से ये देख सकते हो कि अपलाइन कैसी हैं और डाउनलाइंस कैसी हैं। तो जैसे ये वाली आईडी अभी मैंने लॉगिन करी हुई थी, अब मैं आपको कोई दूसरी आईडी लॉगिन करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसकी डाउनलाइन कोई नहीं है तो मैं एग्जांपल आपको सही से नहीं दिखा पाऊंगा। तो चलिए मैं 8679 वाली आईडी ही खोल लेता हूँ।
अब इस आईडी में आप किसी भी स्लॉट को ओपन करोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि कौन इसकी अपलाइन है और डाउनलाइन में कौन कौन ज्वाइंट है। तो देखिए जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये वाला स्लॉट ओपन किया तो इसकी अपलाइन जो है वो है 8648, आईडी नंबर 8648 इस बंदे की अपलाइन है, और इनकी डाउनलाइन जो अभी इस स्लॉट में है वो ये है। 9 बार इनका स्लॉट रिसाइकिल हो चुका है, और उसमें जितने भी 9 बार में स्लॉट रिसाइकिल हुआ उसमें केवल 19 मेंबर इनके डायरेक्ट मेंबर्स थे, बाकी सब स्पिल ओवर होके आए हैं, या क्रॉस लाइन से स्पिल ओवर हुआ है, अप लाइन से स्पिल ओवर हुआ है, डाउन लाइन से स्पिल ओवर हुआ है, कहीं से भी स्पिल ओवर हुआ है, बट 19 मेंबर्स इसके खुद के थे 9 बार रिसाइकिल होने में। और 19.2 इथेरियम की जो इनकम है वो इसको सरप्राइज इनकम मिली। देखिए एक गिफ्ट बन के आ रहा है 19.2 इथेरियम, 19.2 इथेरियम इसने सरप्राइजिंगली कमाई है। ये इनकम इसलिए इसने कमाई क्योंकि इसके नीचे वाले जो डाउनलाइन थे उन्होंने शायद स्लॉट्स उतने खरीदे नहीं हुए थे। प्लस 6.4 इथेरियम की इनकम इसने मिस भी करी है, मतलब एक बार इसने इनकम मिस भी करी है शायद इसमें, जब इसने स्लॉट नहीं खरीदा होगा और इसके डाउनलाइन इसको पेमेंट कर रहा होगा, बट इन्होंने स्लॉट नहीं खरीदा तो पेमेंट बाउंस होकर ऊपर चला गया। तो इस तरीके से हम पूरा डिटेल देख सकते हैं। अगर हम 8648 की आईडी भी खोलना चाहे तो हम यहाँ पे बस एक बार क्लिक करेंगे तो 8648 की भी आईडी खुल जाएगी। हम ये देख सकते हैं कि 8648 ने कितने स्लॉट्स लिए हुए हैं, तो आइए एक बार वो भी देखते हैं। तो इसकी अपलाइन की आईडी अभी मैं खोल रहा हूँ, तो इसके अपलाइन ने X3 में 12 लिए हुए हैं, X4 में 12 स्लॉट्स लिए हुए हैं। अपलाइन डाउनलाइन किसी की भी आईडी आप खोल के देख सकते हो, हर आईडी बहुत ट्रांसपेरेंट है इसमें। तो गाइज मैंने आपको जैसे बताया कि आप फोर्सेज में बेसिकली इथेरियम अर्न करते हो। इसमें तरीका ये है कि आप ज्वाइन करा के लोगों को इथेरियम अर्न करते हो, बट इसमें मेरे हिसाब से 2 और तरीके जिससे आप पैसे कमाते हैं। तो अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उस दिन इथेरियम की वैल्यू 17,000 रुपये थी। 0.05 इथेरियम की वैल्यू मुझको पड़ी 850 रुपये की। जब मैंने 0.05 का इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे 850 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़े। उसमें से मेरा पहला स्लॉट था 425 रुपये का X3 का, और पहला स्लॉट था 425 रुपये का X4 का, राइट। अब फॉर एग्जांपल आज की डेट में आप ज्वाइन करते हो मेरे अंडर, तो आप ज्वाइन करोगे जब इथेरियम की वैल्यू 30,000 है, आपका 0.05 का इन्वेस्टमेंट होगा लगभग 1,500 रुपये का, आपका पहला स्लॉट पड़ेगा 750 का, और आपका X4 का पहला स्लॉट पड़ेगा 750 का। फॉर एग्जाम्पल एक और ज्वाइनिंग होती है, वो ज्वाइनिंग होती है 40,000 में, तो सिमिलरली इधर आएगा 2,000, और पहला स्लॉट होगा 1,000 का, और X4 का भी पहला 1,000 का, और एक बंदा ज्वाइन हुआ जब इथेरियम की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 1 लाख रुपए हो गई, तो आपका 0.05 पड़ेगा 5,000 का, और X3 का पहला स्लॉट पड़ेगा 2,500 का, और X4 का पहला स्लॉट पड़ेगा 2,500 का। तो अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि आपकी स्लॉट में प्लेसमेंट जब होती है तो आप मुझे किस तरीके से पेमेंट करते हो। तो मेरा जो स्लॉट है वो 425 रुपये का स्लॉट था, 425 का स्लॉट था, मतलब 0.025 इथेरियम का था। अब जब आप यहाँ पे 0.025 इथेरियम इन्वेस्ट करने आए तब वैल्यू हो गई 750। जब दूसरा वाला इथेरियम इन्वेस्ट करने आया 0.025 इथेरियम की वैल्यू हो गई 1,000, और तीसरे वाले के समय वैल्यू हो गई 2,500। अब कहने को तो आप मुझको 0.025 इथेरियम ही दे रहे हैं, बट अभी आप मुझे दोगे 750। पहला बंदा देगा मुझे 750, दूसरा बंदा देगा 1,000, और तीसरा बंदा देगा 2,500। तो जैसे जैसे इथेरियम का प्राइस बढ़ता जाता है, आपके स्लॉट जो 425 का स्लॉट था उसमें वैसे तो आपकी अर्निंग 425 के हिसाब से होनी चाहिए थी, बट क्योंकि इथेरियम की वैल्यू बढ़ गई तो आपकी अर्निंग यहाँ पे हुई 750, 1,000 और 2,500 के हिसाब से, यानी 4,000 से ऊपर की अर्निंग हो गई, 4,250 रुपये की अर्निंग हो गई अगर आपने इस सिचुएशन में लोगों को ज्वाइन कराया। तो जैसे जैसे इथेरियम का प्राइस बढ़ता जाएगा और आपने अगर आज की डेट में स्लॉट ले लिया तो आपका बहुत फायदा हो जाएगा। और एक बात ये भी समझिए कि फोर्सेज में अभी पूरे वर्ल्ड में केवल 8 से 9 लाख मेंबर्स हैं। अगर आज हम लोग मेंबर्स बन जाते हैं, आज इसको ज्वाइन कर लेते तो हमारे पास में बहुत अच्छा स्कोप होगा इसको इंडिया में फैलाने में, अपने सिटी में इसको आगे काम करने में, क्योंकि अभी ये बहुत नेसेंट स्टेज में फरवरी 2020 में चालू हुआ है और इथेरियम की वैल्यू अभी भी कंट्रोल्ड है। 2022 तक जैसे बता रहे हैं कि इथेरियम की वैल्यू 1,60,000 तक पहुंच सकती है, और अगले साल शायद ये 70-80 हज़ार या लाख रुपए तक भी पहुंच जाए। तो आज अगर आपने इथेरियम खरीद लिया तो आप बहुत अच्छे रेट में खरीद लेंगे और आगे जाके इसका प्राइस बढ़ेगा ही। और दूसरी बात है, फॉर एग्जांपल आपने आज 100 इथेरियम इस प्रोजेक्ट से कमा लिए और आपने फिर 2 साल तक उस इथेरियम को अपने वॉलेट में रखा रहा, तो आज की वैल्यू के हिसाब से 30,000 के हिसाब से वो इथेरियम की वैल्यू हुई 30 लाख। एक सेकेंड, उसकी वैल्यू हुई 30 लाख। बट फॉर एग्जाम्पल कल या अगले साल भी आपके वॉलेट में 100 इथेरियम रखे हुए हैं कमाए हुए, और इथेरियम की वैल्यू हो गई 1 लाख रुपए।
तो यही 100 इथेरियम आपके वॉलेट में पड़े पड़े 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है कि आप इसमें ज्वाइनिंग करके तो पैसा कमाते ही हैं, साथ साथ इथेरियम के बढ़ते हुए प्राइस से भी आप पैसा कमाते हो, चाहे वो आप इथेरियम कमा के अपने वॉलेट में रखे हुए हो या चाहे बढ़ते हुए प्राइस में किसी को ज्वाइन करा रहे हो। तो इन दोनों तरीके से भी आपकी अर्निंग बढ़ती है। तो ये एकदम सही मौका है, हम लोग अगर इथेरियम अभी खरीद लेते हैं, जैसे कि बिटकॉइन जब चालू हुआ था तो बिटकॉइन 1100 रुपये या 1200 रुपये का चालू हुआ था, और आज की डेट में बिटकॉइन 9 लाख रुपए का, और पिछले साल 14 लाख तक गया था। तो इसी तरीके से इथेरियम जो वर्ल्ड की सेकंड सबसे ज़्यादा ग्रोइंग करेंसी है, और सारी कंपनीज अपनी ब्लॉकचेन्स को इसमें लेके आ रहे हैं, इथेरियम ब्लॉकचेन पे कंपनीज अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आ रहे हैं। तो इथेरियम की वैल्यू भी बहुत अच्छे से बढ़ने वाली है आगे जाके। तो मेरा रिकमेंडेशन सबको यही रहेगा कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, इस प्रोजेक्ट के बारे में जितनी जानकारी जुटा सकते हैं वो जुटाइए, नेगेटिव भी जानिए, पॉजिटिव भी जानिए। बहुत ज़रूरी है कि आप इसके बारे में नेगेटिव्स भी जानिए, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव नहीं जानेंगे तब तक उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव्स पे ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर पाएंगे। तो आप इसके नेगेटिव्स भी देखिए, कमेंट करिए या मुझसे डिस्कस करिए सारे नेगेटिव्स, मैंने अपना नंबर दिया हुआ, मुझसे नेगेटिव्स डिस्कस करिए। अगर मैं आपको कन्विंस कर पाता हूँ तो मैं आपको कन्विंस करूंगा, तभी आप ज्वाइन होइएगा। अगर आप कन्विंस नहीं है तो प्लीज़ इसमें ज्वाइन मत होइएगा। उसके बाद लास्ट मैं आपको बस इतना बोलना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के 3 गोल्डन रूल्स हैं। सबसे पहला गोल्डन रूल है कि आप जितनी ज्वाइनिंग करा सकते हैं कराइए, बट हर 3 बंदों में कम से कम एक बंदा ऐसा रखिए जो काम करने वाला हो, जो एक्टिव हो। दूसरा गोल्डन रूल है कि अपने नीचे वाले से एक स्लॉट ज़्यादा रखिए, एटलीस्ट उसके बराबर स्लॉट रखिए, अदरवाइज आप अपनी इनकम मिस करते रहोगे। अगर इनकम मिस करना आपके लिए ओके है तो आप फिर स्लॉट मत खरीदिए, बट अगर आपको अपनी इनकम मिस नहीं करनी है तो अपने नीचे वाले के जितने स्लॉट्स खरीद के रखिए उससे एक स्लॉट एक्स्ट्रा खरीद के रखिए। और तीसरा गोल्डन रूल इसका ये है कि अपने नीचे वालों की आप जितनी हेल्प करेंगे, अपनी डाउनलाइन की जितनी आप हेल्प करेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपके डाउनलाइन आगे के स्लॉट्स नहीं खरीदेंगे तो आपको बढ़ती हुई इनकम नहीं मिलेगी। इसलिए अपनी ज्वाइनिंग पे तो ध्यान दीजिए ही, बट अपनी डाउनलाइन की ज्वाइनिंग पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि एक बार आपने अगर अपनी डाउनलाइन को मोटिवेट कर दिया तो फिर आगे जाके वो काफ़ी सारे आपके लिए आगे जितने भी स्लॉट्स खरीदेगा उसमें आपकी बहुत बेनिफिट करवाएगा। तो अभी से मेरे तरफ से बस इतना ही है। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो आपके तो आप हम लोग के व्हाट्सएप नंबर हम लोगों ने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी एक बार आप कॉल कर सकते हो, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। जो भी इश्यूज़ हैं हम लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपनी तरफ से सारी रिसर्च करिए, अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए इस चीज़ को। अगर आपको आगे अच्छा लगता है तो इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़िए। डेफिनेटली ये ऐसा टाइम है कि अगर आपने इस समय इथेरियम कमा लिया तो आने वाले 3 या 4 साल में वो कहीं का कहीं पहुंच जाएगा इथेरियम, शायद 2 लाख या 2.5 लाख क्रॉस कर जाए। तब आपको समझ में आएगा कि 30,000 की जो चीज़ आपने 1,000 रुपये लगा के कमाई है वो कितनी आगे तक चली गई है। तो ऑल द बेस्ट आप सब लोगों को। आप इसके बारे में पूरी रिसर्च करिए, और अगर आपको मन करता है और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज्वाइन करिए। थैंक यू। एक और बात मैं बस बोलना चाहूँगा कि द फोर्सेज इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, और जिन लोगों को आप समझते हैं कि वो एक्टिव पार्टनर बन सकते हैं। और जिन लोगों को ये वीडियो शेयर होके आई है, मैं उनसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उन्हीं लोगों को ज्वाइन करिए जो ये वीडियो आपको शेयर कर रहा है। इस वीडियो को बनाने का मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप हमारे अंडर ज्वाइन हो, आप उनके अंडर ज्वाइन हुए जो ये वीडियो आपको शेयर कर रहा हो, और उनको सपोर्ट करिए। थैंक यू।